दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच के लेखक नेपोलियन हिल ने पुस्तक के 7वें चैप्टर ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग के अंतर्गत असफलता के 31 प्रमुख कारणों का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है कि बहुत से लोग गंभीरता से प्रयास करते हैं और असफल होते हैं। विडंबना यह है कि ज़्यादातर लोग असफल होते हैं और बहुत ही कम लोग सफल होते हैं। लेखक कहते हैं कि मुझे एक बार हजारों स्त्री पुरुषों का विश्लेषण करने का अवसर मिला और उनमें से 98% लोग असफल लोगों की श्रेणी में थे। मेरे विश्लेषण ने साबित किया कि असफलता के पीछे 31 प्रमुख कारण होते हैं। नंबर 1, हानिकारक आनुवंशिक पृष्ठभूमि। ऐसे लोगों का कुछ भी नहीं किया जा सकता जिनके मस्तिष्क की शक्ति कमजोर हो। यह असफलता के 31 कारणों में से एकमात्र कारण है जो व्यक्ति के द्वारा आसानी से नहीं सुधारा जा सकता। नंबर 2, जीवन में अच्छी तरह से परिभाषित लक्ष्य का अभाव। ऐसे आदमी के लिए जिसका कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होता जिस पर वह निशाना साधे। मैंने जिन लोगों का विश्लेषण किया उनमें से 98% के पास ऐसा कोई लक्ष्य नहीं था। शायद उनके असफलता का यही प्रमुख कारण था। नंबर 3, औसत दर्जे से ऊपर उठने की महत्वाकांक्षा का अभाव। हम ऐसे आदमी को कोई आशा प्रदान नहीं कर सकते जो उदासीन है और जीवन में आगे नहीं बढ़ना चाहता और जिसमें कीमत चुकाने की भी इच्छा नहीं है। नंबर 4, अपर्याप्त शिक्षा। यह एक ऐसी कमी है जिसे तुलनात्मक रूप से आसानी से पूरा किया जा सकता है। अनुभव से साबित हुआ है कि सर्वश्रेष्ठ शिक्षित लोग अक्सर वो होते हैं जो स्वनिर्मित व स्वशिक्षित होते हैं। शिक्षित व्यक्ति बनने के लिए सिर्फ कॉलेज की डिग्री ही काफ़ी नहीं होती। शिक्षित आदमी वह होता है जिसने वह चीज़ पाना सीख लिया है जो वह पाना चाहता है और इस प्रक्रिया में वह दूसरों के अधिकारों का हनन नहीं करता। शिक्षा में सिर्फ ज्ञान शामिल नहीं है बल्कि ज्ञान का प्रभावी व सतत प्रयोग भी शामिल है। लोगों को सिर्फ उनके ज्ञान के लिए पैसे नहीं मिलते बल्कि इस बात से पैसे मिलते हैं कि इस ज्ञान का वे किस तरह से उपयोग करते हैं। नंबर 5, आत्म अनुशासन की कमी। अनुशासन स्वयं पर नियंत्रण से आता है। इसका अर्थ यह है कि इंसान को सभी नकारात्मक गुणों को नियंत्रण में रखना चाहिए। स्थितियों को नियंत्रित करने से पहले आपको सबसे पहले खुद पर नियंत्रण रखना होगा। खुद को अनुशासित रखना सबसे कठिन कार्य है। अगर आप खुद को नहीं जीत पाते तो खुद से हार जाएंगे। शीशे के सामने खड़े होने पर आपको अपना सबसे अच्छा दोस्त और अपना सबसे बड़ा दुश्मन एक साथ खड़ा नजर आएगा। नंबर 6, बुरा स्वास्थ्य। कोई भी आदमी अच्छे स्वास्थ्य के बिना उल्लेखनीय सफलता का सुख नहीं भोग सकता। बुरे स्वास्थ्य के कई कारणों पर काबू पाया जा सकता है। इनमें से मुख्य हैं: A, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भोज्य पदार्थ अधिक मात्रा में खाना। B, विचार की बुरी आदतें, नकारात्मक बातें बोलना। C, सेक्स की अधिकता या उसका गलत प्रयोग। D, उचित शारीरिक व्यायाम का अभाव। E, गलत तरीके से सांस लेने के कारण स्वच्छ हवा की अपर्याप्त आपूर्ति। नंबर 7, बचपन के बुरे प्रभाव। जिस तरह से पौधे को मोड़ा जाता है उसी तरह से पेड़ उगेगा। आपराधिक प्रवृत्ति वाले अधिकांश लोगों की बुरे माहौल और बचपन की बुरी संगत का परिणाम होती है। नंबर 8, टाल मटोल। यह असफलता के सबसे आम कारणों में से एक है। हम में से अधिकांश लोग जीवन में असफल होते रहते हैं क्योंकि हम किसी महत्वपूर्ण कार्य को शुरू करने से पहले सही समय का इंतजार करते हैं। सही समय का इंतजार मत कीजिए। समय कभी भी पूरी तरह से सही नहीं होगा। जहां आप खड़े हैं वहीं से शुरू कर दीजिए। आपके पास जो औजार हैं उन्हीं से काम करना शुरू कर दीजिए। जब आप आगे बढ़ेंगे तो बेहतर औजार आपको अपने आप मिल जाएंगे। नंबर 9, लगन का अभाव। हम में से अधिकांश लोग शुरुआत करने में तो अच्छे होते हैं परंतु अपने शुरू किए गए कामों को पूरा करने में बहुत कमज़ोर होते हैं। यही नहीं, लोगों की यह आदत होती है कि वे पराजय की संभावना नज़र आते ही हिम्मत हार जाते हैं। लगन का कोई विकल्प नहीं होता। वह आदमी जो लगन को अपना मंत्र मानता है वह पाता है कि असफलता आखिरकार थक चुकी है और उसके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है। असफलता लगन का मुकाबला नहीं कर सकती। नंबर 10, नकारात्मक व्यक्तित्व। ऐसे आदमी के लिए सफलता की कोई आशा नहीं है जो नकारात्मक व्यक्तित्व के कारण लोगों को अपने से दूर कर देता है। सफलता शक्ति के प्रयोग से आती है और शक्ति दूसरे लोगों के सहयोगपूर्ण प्रयासों के द्वारा हासिल की जाती है। नकारात्मक प्रवृत्ति से
सहयोग नहीं मिलता। नंबर 11, कामेच्छा पर नियंत्रण का अभाव। सेक्स की ऊर्जा उन सभी प्रेरक ऊर्जाओं में सबसे शक्तिशाली है जिनसे लोग कार्य के लिए प्रवृत्त होते हैं। क्योंकि यह सबसे सशक्त भाव है, इसलिए इसे नियंत्रित किया जाना चाहिए और रूपांतरण के द्वारा दूसरे चैनलों में बदलना चाहिए। नंबर 12, कुछ नहीं के बदले कुछ पाने की अनियंत्रित इच्छा। जुए की प्रवृत्ति लाखों लोगों को असफल बना देती है। इसका प्रमाण 1929 के वॉल स्ट्रीट केस के अध्ययन में पाया जा सकता है, जिस दौरान लाखों लोगों ने स्टॉक मार्जिन पर जुआ खेलकर पैसा बनाने की कोशिश की। नंबर 13, निर्णय की उचित शक्ति का अभाव। जो लोग सफल होते हैं वे तत्काल निर्णय पर पहुंचते हैं, और अगर वे उन निर्णयों को बदलते हैं तो बहुत देर से बदलते हैं। जो लोग असफल होते हैं वे या तो निर्णय ही नहीं ले पाते या फिर बहुत देर से निर्णय लेते हैं, परंतु वे अक्सर अपने निर्णय बदल लेते हैं और पल भर में बदल लेते हैं। अनिर्णय और टाल मटोल जुड़वा भाई हैं। जहां एक मिलेगा आमतौर पर दूसरा भी वही मिलेगा। इन जुड़वा भाइयों को मार डालिए, इससे पहले कि वे आपको असफलता के खूंटे से बांध दें। नंबर 14, 6 मूलभूत डरों में से एक या एक से अधिक का होना। 6 मूलभूत डर जिनमें है गरीबी का डर, आलोचना का डर, बुरे स्वास्थ्य का डर, प्रेम में बिछोह का डर, बुढ़ापे का डर तथा मौत का डर। इनमें से एक या एक से अधिक डर का होना असफलता का कारण बनता है। अपनी सेवा की प्रभावी मार्केटिंग से पहले आपको इन डरों को जीतना होगा। नंबर 15, विवाह में गलत जीवन साथी का चुनाव। यह असफलता का सबसे आम कारण है। विवाह का रिश्ता लोगों को अंतरंग रूप से करीब लाता है। जब तक यह रिश्ता सुखद तालमेल का न हो, असफलता निश्चित रूप से आपका पीछा करेगी। इससे भी बड़ी बात यह है कि यह असफलता का एक ऐसा रूप है जिसमें दुख और कष्ट है, जो महत्वाकांक्षा के सभी लक्षणों को नष्ट कर देंगे। नंबर 16, अति सावधानी। वह व्यक्ति जो जरा भी जोखिम नहीं लेता, आमतौर पर उसे वही मिलता है जो बचा रहता है, क्योंकि दूसरे लोग जिन्होंने जोखिम लिया अधिक चीजें चुनकर ले जा चुके हैं। अति सावधानी उतनी ही बुरी है जितनी कि कम सावधानी। दोनों तरह की अति से बचें। यह न भूलें कि जीवन में जोखिम का तत्व हमेशा रहता है। नंबर 17, बिजनेस में सहयोगियों का गलत चुनाव। यह बिजनेस में असफलता का सबसे आम कारणों में से एक है। व्यक्तिगत सेवाओं की मार्केटिंग में आपको ऐसा नियोक्ता चुनने में बहुत अधिक सावधानी बरतनी होगी जो आपको प्रेरणा दे और जो स्वयं बुद्धिमान और सफल हो। हम उन लोगों का अनुसरण करते हैं जिनके साथ हम करीबी संपर्क में रहते हैं। ऐसा नियोक्ता चुनें जो अनुसरण के लायक हो। नंबर 18, अंधविश्वास और पूर्वाग्रह। अंधविश्वास एक डर का रूप है। यह अज्ञान की निशानी भी है। जो लोग सफल होते हैं वे अपने दिमाग खुले रखते हैं और किसी चीज से नहीं डरते। नंबर 19, व्यवसाय का गलत चुनाव। कोई आदमी किसी ऐसे लाइन में सफल नहीं हो सकता जिसे वह पसंद न करता हो। व्यक्तिगत सेवाओं की मार्केटिंग में सबसे महत्वपूर्ण कदम है एक ऐसा व्यवसाय चुनना जिसमें आप अपने आप को पूरे उत्साह से झोंक सकें। नंबर 20, प्रयास में एकाग्रता का अभाव। सभी व्यवसायों की थोड़ी बहुत जानकारी रखने वाला व्यक्ति किसी भी व्यवसाय में विशेष निपुण नहीं होता। अपने सभी प्रयासों को एक निश्चित प्रमुख लक्ष्य पर केंद्रित और एकाग्र करें। नंबर 21, फिजूल खर्ची की आदत। फिजूल खर्च आदमी कभी सफल नहीं हो सकता और इसका प्रमुख कारण यह है कि वह हमेशा गरीबी के डर में जीता है। अपनी आय में से एक निश्चित प्रतिशत हिस्सा अलग रखकर नियोजित बचत की आदत विकसित करें। जब आप व्यक्तिगत सेवाओं की बिक्री में सौदेबाजी करेंगे तो बैंक में रखा पैसा आपके साहस की सुरक्षित आधारशिला होगी। पैसे के बिना आपको वह लेना होगा जो आपको दिया जा रहा है और आपको वह पाकर खुशी होगी। नंबर 22, उत्साह का अभाव। उत्साह के बिना कोई विश्वास नहीं जगा सकता। यही नहीं, उत्साह संक्रामक होता है और जिसमें यह नियंत्रित अवस्था में होता है उस व्यक्ति का आमतौर पर सभी लोग स्वागत करते हैं। नंबर 23, असहिष्णुता। बंद दिमाग वाला आदमी अपवाद स्वरूप ही आगे बढ़ पाता है। असहिष्णुता का अर्थ यह है कि उसने ज्ञान हासिल करना बंद कर दिया। असहिष्णुता के सबसे विनाशकारी रूप धर्म, प्रजाति
और राजनीतिक विचारों के मतभेद से संबंधित है। नंबर 24 असंयम। असंयम के सबसे विनाशकारी रूप भोजन, मदिरा और सेक्स की गतिविधियों से संबंधित है। इनमें से किसी की अति सफलता के लिए घातक होती है। नंबर 25 दूसरों के साथ सहयोग करने की अयोग्यता। ज्यादातर लोग जीवन में अपने पद और बड़े अवसर इस गलती से गंवा देते हैं। इस कारण जितने लोग असफल होते हैं उतने बाकी सभी कारणों को मिला देने पर भी नहीं होते। यह एक ऐसी गलती है जो कोई समझदार बिजनेसमैन या लीडर सहन नहीं करेगा। नंबर 26 शक्ति जिसे अपने प्रयासों से हासिल न किया हो। दौलतमंद लोगों के पुत्र पुत्रियों और बाकी लोग जिन्होंने धन विरासत में हासिल किया है और जिसे न उन्होंने खुद कमाया है और न ही वे इसके योग्य हैं, ऐसे आदमी के हाथ में शक्ति जिसे उसने खुद धीरे धीरे हासिल न किया हो सफलता के लिए घातक है। फटाफट अमीरी गरीबी से भी अधिक खतरनाक है। नंबर 27 जानबूझकर की गई बेईमानी। ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं है। परिस्थितियों के दबाव के कारण जिन पर इंसान का कोई नियंत्रण नहीं होता, कोई भी क्षणिक तौर पर बेईमानी कर सकता है और इससे कोई स्थायी हानि नहीं होगी। परंतु ऐसे आदमी के लिए कोई आशा नहीं है जो जानबूझकर बेईमानी का रास्ता चुनता है। देर सवेर उसे अपने कार्यों का फल मिलेगा और इसका परिणाम यह हो सकता है कि उसकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाए या वह अपनी स्वतंत्रता तक गंवा बैठे। नंबर 28 घमंड और अहंकार। यह गुण लाल बत्तियां हैं जो दूसरों को दूर रहने की चेतावनी देती हैं। यह सफलता के लिए घातक हैं। नंबर 29 सोचने के बजाय अनुमान लगाना। ज़्यादातर लोग इतने उदासीन तथा आलसी होते हैं कि वे सही सोचने के लिए आवश्यक पूरे तत्व हासिल करने का कष्ट नहीं उठाते। वे अंदाजे के आधार पर आए विचारों पर या बिना सोचे समझे झटपट निर्णय करना पसंद करते हैं। नंबर 30 पूंजी का अभाव। यह उन लोगों में असफलता का आम कारण है जो पहली बार बिजनेस में उतरते हैं और उनके पास अपनी गलतियों के झटके को सहन करने के लिए पूंजी का पर्याप्त रिजर्व फंड नहीं होता, जिसके द्वारा वे अपने आप को बाजार में तब तक बनाए रख सकें जब तक कि उनकी प्रतिष्ठा स्थापित न हो जाए। नंबर 31 इसमें आप असफलता के उस विशिष्ट कारण को लिख लीजिए जिससे आप पीड़ित हैं और जो इस सूची में शामिल नहीं है। असफलता के इन 31 प्रमुख कारणों में जीवन की विडंबना का वर्णन मिलता है जो लगभग हर उस आदमी के बारे में सही है जिसने कोशिश की है और जो असफल हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।